हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7th का राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का पाठ 6 संचार माध्यमों को समझना के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1 है, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संचार माध्यम ये होते हैं जैसे टेलीफोन होता है या टीवी होते हैं या रेडियो होते हैं जिनसे हमें न्यूज़ वगैरह मिलती हैं। तो प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। टीवी वगैरह में हम सरकार के कामों के बारे में सुनते हैं या समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। प्रश्न 2 है, क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखाचित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जैसे कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक हैं और ये अपने उत्पादों का विज्ञापन दे रहे हैं। ये है बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान। ये यहाँ पर कुछ रेडियो, टीवी और समाचार पत्र के मालिक रहते हैं। इसके बाद है, ये जो मालिक हैं ये अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं, मतलब जो भी ये सामान बनाते हैं उनके उत्पादों का विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, ये अखबार वगैरह में छप जाता है या रेडियो टेलीविज़न में ये आते हैं। ये संचार के माध्यम होते हैं। लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को चला जाता है। ये देखिए, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं और उसके बाद ये लोग अखबार वगैरह में या टीवी वगैरह में देखकर ये लोग खरीदते हैं विज्ञापनों के माध्यम से, तो जो पैसे आते हैं वो इनको वापस चला जाता है। इसमें प्रश्न है, क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखाचित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ पा रहे हैं। ये बड़े व्यापार और संचार माध्यम के परस्पर संबंध को तो मैंने समझा दिया है। अब हम देखते हैं, क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। उत्तर है, रेखाचित्र का शीर्षक मीडिया उत्पाद एवं धन प्रवाह का माध्यम हो सकता है। भारत में कुछ बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने अपने स्वयं के संचार माध्यम रेडियो, टेलीविज़न एवं समाचार पत्र आदि विकसित कर डाले हैं। ये संचार माध्यमों द्वारा अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं। काफ़ी लोग विज्ञापनों को देखकर उनके उत्पाद खरीदते हैं। संचार माध्यमों द्वारा विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा मिलता है। विज्ञापनों से जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट्स जो होती है, उनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग विज्ञापनों के माध्यम से ही उन चीज़ों को देखते हैं और ख़रीदते हैं। प्रश्न 3 है, आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं। इसका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, संचार माध्यमों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। संचार माध्यम आम लोगों के मुद्दों को एजेंडा के रूप में उनके सामने लाते हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला उदाहरण है, संचार माध्यमों ने कोका कोला पेय में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर से बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। इन्होंने इसमें कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की। इन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोका कोला पीना सुरक्षित नहीं है। बाद में जब सरकार ने इस पेय को सुरक्षित घोषित किया, तब संचार माध्यमों ने इस तथ्य को भी प्रभावी ढंग से पेश किया। दूसरा उदाहरण है, संचार माध्यमों ने चुनाव के समय सत्तारूढ़ दल के द्वारा प्रयोग किए गए सरकारी तंत्र के बारे में चुनाव आयोग को अवगत कराया। इस पर चुनाव आयोग ने इस बारे में तुरंत कार्रवाई की। प्रश्न 4 है, कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उससे संबंधित विवरण छांटिए। दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। 2 समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उनमें समानता और भिन्नता की रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है, यह लेख किसके दृष्टिकोण को ध्यान से
ध्यान में रखकर लिखा गया है और किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है। उत्तर है विद्यार्थियों को खुद के और किसी और के यहाँ से अखबार लाकर किसी शीर्षक को चुनना है और उत्तर जानने का प्रयत्न करना है। पहला है इस लेख में सरकार द्वारा दी गई नई योजनाओं के बारे में लिखा गया है और ख का उत्तर है इसमें यह जानकारी छोड़ दी गई कि हम योजना कैसे अपना सकते हैं। और ग का उत्तर है यह लेख लड़कियों की पढ़ाई के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है ताकि सबको फ़ायदा हो और सबके पास यह खबर पहुंचे। और घ का उत्तर है इसमें योजनाओं को पूर्ण रूप से नहीं लिखा गया और कैसे कुछ लड़कियां जो इस योजना का अंग नहीं बन सकती उनको छोड़ दिया गया। प्रश्न 5 है विज्ञापनों के प्रकार के बारे में अकेले, जोड़ी और समूह में प्रोजेक्ट बनाएं। अकेले, जोड़ी बनाकर और समूह में प्रोजेक्ट बनाएं। कुछ उत्पादों के बारे में वाणिज्यिक विज्ञापन और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, जल व ऊर्जा को बचाने की जरूरत, सामाजिक विज्ञान विज्ञापन बनाएं। जल, एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, जल व ऊर्जा को बचाने की ज़रूरत, इस पर सामाजिक विज्ञापन बनाएं। तो यहाँ पर हमने बना दिया है जल को बचाएं, ये है सामाजिक विज्ञापन। ये उत्तर है जल आज बचाएं कल के लिए, जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इस तरह से आप जो ये टॉपिक दे रखे हैं वाणिज्यिक विज्ञापन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, जल एवं ऊर्जा को बचाने की ज़रूरत, इन टॉपिक पर कोई भी विज्ञापन आप बना सकते हैं। यहाँ तक ये पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।